हेलो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू और सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में। हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ डेटा बनता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट का कुछ ना कुछ डेटा बनता है। अब उसी डेटा के बारे में, उसी डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। कई बार डेटा के अंदर सब लोगों की रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसी को हम सिग्निफिकेंट वैल्यू, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल जो डेटा है उसे प्रेजेंस हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाला है। अब सिग्निफिकेंट से पहले हम दो चीज़ सीख ले। पहली वाली हमारे पास है प्रिसाइज और एक्यूरेसी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी दोनों वैसे तो सेम ही है, लेकिन प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है? नियरली अबाउट। नियरली अबाउट इसका मतलब क्या होता है? नियरली अबाउट, तो वो जो रिजल्टिंग डेटा है हमारे पास, तो उसके नियरली अबाउट वाला कुछ ना कुछ होगा। नियरली अबाउट आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू। अब हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, हम जैसे ही ठीक है हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले वाला प्रैक्टिकल हमारे पास होता है एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस H2O। इसके अंदर आपको एसिड दिया हुआ है कुछ नॉर्मलिटी का, आपको उस नॉर्मलिटी के ऊपर से बेस की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब मान लो कि हमने एसिड बेस टाइट्रेशन किया, तो जो लैब में सबसे पहले सर ने टाइट्रेशन किया तो उसकी रियल वैल्यू आ रही है 10.8 ml। ठीक है, जब सर ने टाइट्रेशन किया तो रियल वैल्यू आ रही है 10.8 ml। अब हम स्टूडेंट के पास जाते हैं और स्टूडेंट से क्या बोलते हैं? हम एक बार के टाइट्रेशन से तो हमें फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगी नहीं। तो सर ने जितनी भी बार की तो मोस्टली नियरलेबल प्रीसियस एंड एक्यूरेसी वैल्यू हमारी आ रही है 10.8। अब हम स्टूडेंट को बोलते हैं, तो हमने क्या किया? पहले स्टूडेंट को हमारा वही सॉल्यूशन दे के हमने टाइट्रेशन करने के लिए बोला। तो उसने क्या किया? उसने 5 टाइट्रेशन किए। पहला टाइट्रेशन में 10.5 रीडिंग उसका आ रहा है 10.5 ml। सेकेंड टाइट्रेशन में 10.9 ml। थर्ड में बढ़ रहा है 11.1 ml। फोर्थ में फिर से आ रहा है 10.4 ml एंड लास्ट में 10.9 ml। तब इन सब का हम टोटल करके अगर एवरेज वैल्यू निकाले तो एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 10.76। एवरेज वैल्यू आ रही है 10.76। तब ये जो है नियरली इक्वल इसके तो है, 10.8 ml के नियरली इक्वल तो है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास भी नहीं हो रही, एवरेज वैल्यू आ रही है। उसका मतलब ये इसका जो डेटा है वो प्रिसाइज भी बिल्कुल नहीं है, एज वेल एज इसके डेटा की एक्यूरेसी भी नहीं है। एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट आ तो रहा है, ठीक है, बट प्रिसाइज ना होने की वजह से वो एक्यूरेट नहीं है। अब हम दूसरे स्टूडेंट को बोलते हैं भाई प्रैक्टिकल कंप्लीट करो। तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया? उसका पहला रीडिंग 10.7 आ रहा है, दूसरा रीडिंग 10.8 आ रहा है, तीसरा रीडिंग 10.9 आ रहा है, फोर्थ वाला रीडिंग 10.8 और 10.7। तो उसका जो एवरेज निकला हमने, उसका एवरेज क्या निकल रहा है? 10.78, नियरली इक्वल टू 10.8, नियरली इक्वल टू आ रहा है। अब यहाँ पे उसकी डेटा देखिए, आप उसके डेटा देखिए तो उसके डेटा के अंदर हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके नियरली वैल्यू आ रही है। मतलब 10.8 है तो हम उसकी वैल्यू आ रही है 10.7 आ रही है, 10.9 आ रही है, प्लस और माइनस 0.1 का डिफरेंस आ रहा है उसका। तो ये जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थी उसकी नियरली वैल्यू आ रही है। यहाँ पे वो नियरली वैल्यू बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये क्या है? ये डेटा हमारा प्रिसाइज भी है, एज वेल एज उसकी जो वैल्यू हो रही है वो हमारे डेटा के वैल्यू से मैच हो रही है। तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे वाले स्टूडेंट को भेजा S3। तो वो क्या लेके आ रहा है?
10.5 लेके आ रहा है, 10.6, 10.5, 4 एंड 10.6। तो उसकी जो नियरली वैल्यू आ रही है वो आ रही है बाय मिस्टेक यहाँ पे 10.52 आ रहा है। उसकी नियरली वैल्यू आ रही है 10.52। ठीक है, तो अब देख लो इसका जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रहा है हमें। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 10.8 ml, वो तो नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे उसको वैल्यू क्या मिल रहा है 10.5। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 3 के पास एक्यूरेसी नहीं है। बट सारी की सारी वैल्यू देखो एक ही लाइन में नियरली है, 10.5, 10.4, 10.6 नियरली अबाउट मिल रही है। तो ये क्या है, ये प्रिसाइज तो है ये वैल्यू, बट एक्यूरेट नहीं है। समझ में आ गई ये बात। प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी, प्रिसाइज क्या होते हैं, सारी वैल्यू नियरली अबाउट मिल रही है आपको, ठीक है। जबकि एक्यूरेसी के अंदर क्या होता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, ठीक है, कुछ रूल्स की बात करते हैं। हाँ, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है, तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट है। देख लो यहाँ पे 1.3 नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो नहीं है। तो 1.2 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, दे आर 2 नंबर ऑफ, सेकेंड वन 2, 4, 3.4। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये पहला रूल तो बहुत आसान रूल है, तुरंत समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या कहता है, ए ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो को हम तभी सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं इफ़ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट। अगर वो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा 5.03 तो ये जीरो है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो ओवरऑल इसके सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 3। यहाँ पे दूसरा है 7.043, तो यहाँ पे भी जो जीरो है बीच में आ रहा है, तो ये भी इसके कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 5, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब हमारा तीसरा रूल क्या कह रहा है, लीडिंग जीरोस। लीडिंग मतलब जो लीड कर रहे हैं, आगे वाले जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन डिजिट के लेफ्ट साइड वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, उससे हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानेंगे। पहला हमारे पास है 0.786। तो यहाँ पे ये जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, मतलब लीडिंग में, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो इसके अंदर ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे 7, 8, 6। बात करते हैं यहाँ पे 0.0045। तो यहाँ पे नॉन जीरो के लेफ्ट साइड वाले जितने भी जीरो है उससे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 2। यहाँ पे भी 0054 है, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर हो गए हमारे पास 2। हाँ, तो हमने क्या अब तक पढ़ा। हाँ, पहली बात तो जो जीरो होता है, ऑल नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दूसरी बात, बिटवीन नॉन डिजिट जीरो आर सिग्निफिकेंट। 2 बात हमने पढ़ ली। तीसरी बात क्या पढ़ी, लेफ्ट साइड ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ये 3 बात हमने पढ़ ली। चौथी बात क्या था, इफ नंबर एंड्स इन जीरोस बट these zeros are not to be right of a decimal point, then these zeros may or may not be significant। मतलब उस जीरो को हम, हाँ क्या बोल रहे हैं, द नंबर एंड्स इन जीरोस, जहाँ पे एंड में जीरोस आ रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के बाद नहीं, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड से पहले, मतलब पूरा फिगर हमारे पास ये है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट मान भी सकते हैं जीरो को और नहीं भी मान सकते। जीरो को सिग्निफिकेंट मतलब डेसिमल से पहले, तो उसे हम सिग्निफिकेंट मान भी सकते और नहीं भी मान सकते। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक का फिगर है 11400, तो इसके 3 डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं।
हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि हम 11.4 को हम 1.1400 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं, या फिर 1.140 इंटू 10⁴, सॉरी 4 होता है, 4 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.14 ये भी, हाँ ये भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो अब मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो 1.14 इंटू 10⁴ इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से हम यहाँ पे जो 10 की पावर में होती है उससे हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानने वाले। सबसे पहले याद रखो 10 की पावर में जो भी होता है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो इससे हमने लिखा है 1.14, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 3। दूसरे वाले के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 4, लास्ट में 5। तो सिग्निफिकेंट नंबर जब एंड में 0 हो डेसिमल पॉइंट के पहले, ठीक है, तो उसको हम क्या एक से ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर मान सकते हैं। हाँ अब इसी बात को देखा जाए तो क्या कहते हैं, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि n इंटू 10⁻n के फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है। हाँ तो अब वही बात करते हैं, अगर हम 0.0132 को दिखाने जाए तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि भाई 1.32 इंटू 10⁻3। अगर इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट नंबर देखने जाए तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर होगा 1, 2 एंड 3। इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट नंबर होगा 3, बाय मिस्टेक 2 लिख दिया है, यहाँ पे भी होगा 3। ओके, दूसरी जो हमारे पास है वैल्यू, वो वैल्यू है 0.000045। इसको अगर हम एक्सप्रेस वे में लिखने जाएं तो वो होगा 4.5 इंटू 10⁻⁵। तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 2, यहाँ पे भी हो रहे हैं 2। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 2 मिल रही है। तो यहाँ पे ये रूल्स सबसे ज़्यादा याद रखना है, समझना है, बाकी ये सब तो आप समझ लोगे, ये रूल आपको समझना है। हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं, ऊपर वाला रूल पढ़ने से पहले नीचे वाला, 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो फिगर, ठीक है। यहाँ पे खास ये देख लीजिए मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंट नंबर। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जीरो जो भी है, ठीक है, लास्ट में जीरो, उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे। देख लीजिए जैसे कि हमारे पास है 100 है, तो 100 के अंदर लास्ट में 2 जीरो है, उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानते, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1। 100 को हम एक्सपोनेंशियल वे में कैसे लिख सकते हैं, 1.0 इंटू 10⁻²। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 1 इंटू 10⁻² आप लिख सकते हो, या फिर 1.0 इंटू 10⁻²। तो इसके हम यहाँ पे तो हम 1 लिख रहे हैं, अगर इसको हम 1.0 भी लिख सकते हैं, 1.0 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 2। 1 लिखा है तो 1, 1.0 लिखा है तो 2, 1.00 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो हो गए 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंप्लीट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर हम इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। आगे दिखा दो 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻², तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 4। ओके, बाद में बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है 0.100। तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो के बाद डेसिमल के बाद राइट में जितने भी जीरो है उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर मानेंगे, लेकिन वो जीरो नॉन डिजिट के बाद होने चाहिए, नॉन डिजिट के पहले नहीं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद नॉन डिजिट ये वाला रहा, उसके बाद कितने जीरो है 2, 1, 2 एंड 3, दे आर 3 सिग्निफिकेंट नंबर। बात हम करते हैं इसकी,
तो इसके अंदर डेसिमल के बाद ओवरऑल 5 फिगर है, बट नॉन जीरो के बाद भी हमें फाइंड करनी है। तो नॉन जीरो के बाद ये 1 हो गया, ये हमारा 2 और ये 3, ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। तो इन दोनों को हम सिग्निफिकेंट नंबर के तौर पे नहीं लेने वाले। यहाँ पे ये डेसिमल, उसके बाद नॉन डिजिट 0, उसके बाद कितने हैं 1 2 3, 1 और ये एक अलग से 1 2 3 एंड 4, तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 4। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर के एडिशन की, सिग्निफिकेंट नंबर के एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की और मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। तो मैं एक रूल बता दूंगा आपको। एक रूल एडिशन का रूल आपको समझ में आ गया तो आपको सब्सट्रैक्शन का रूल एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन का रूल भी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन के अंदर क्या हमने एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एजम कर ली है कि चलो भाई हमने कर ली 2.5। हाँ, दूसरी हमारे पास 3.540, चौथी हमारे पास 18.12। अब इन सब का हम एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या हो गए 0, 4 to 6, 5 into 5 10 into 1 11, 1, 8 to 10 13 14 4 and 2। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 4.160। तब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बात देखनी है कि भाई डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर किसके पास है। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर, कम फिगर किसके पास है। तो देख लो यहाँ पे कितने हैं 2.5 के। तो अगर हम इसको सिग्निफिकेंट वे में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे 24.1, क्योंकि यहाँ पे सबसे जितने भी कम नंबर होते हैं उसी नंबर को हम लिखते हैं। ये हो गए एडिशन। यही रूल हम अप्लाई कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर भी एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन में। देखना जाए तो सब्सट्रैक्शन हम करते हैं 6.9920 माइनस 5.781। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 1, 9 into 8 1 2 1। तो हमें आंसर मिल रहा है 1.2110। तो यहाँ पे भी देख लो सबसे लेस डेसिमल के बाद लेस फिगर किसके पास है, इसके पास है। कितने फिगर है 3, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 1.211 हम सिग्निफिकेंट वे में इसे इस तरीके से बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो गया 2.5 इंटू 0.2501 इंटू 0.5।